जय श्री दोस्तों। जब हम यह नहीं जानते कि हम किसी स्थिति को कैसे संभालें तो हम इसे एक समस्या कहते हैं। लेकिन आज के दृष्टांत में यह कहा गया है कि कैसे कारिंदा सोचता है और बड़ी समझदारी से उस स्थिति को संभालता है, और कैसे वह मुसीबत की घड़ी दूसरों को अच्छा करने के लिए, संबंधों को बनाने के लिए एक मौका बन जाती है। एक दयालु मित्र के रूप में अपने मालिक के कर्जदारों के दिल में जगह ढूंढ लेता है, और अंततः यह उनके मालिक का सम्मान करने का अवसर बन जाता है और समाज में अपने मालिक की एक अच्छी प्रतिष्ठा का प्रसार हो जाता है। जैसे मालिक दानशील का नाम कमा लेते हैं जो शायद तब तक उनके अर्जित पूरा धन नहीं कर सका। यही कारण है कि मालिक चतुर कारिंदा के साथ खुश हो जाता है और उसकी प्रशंसा करता है, क्योंकि वह विवेकपूर्ण तरीके से काम करता है। इसलिए जो भी जिंदगी हम पर फेंकता है वह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे लेते हैं। अगर हम इसे एक संभावना के रूप में, एक मौके के रूप में लेते हैं तो यह हमें खिलने में मदद करेगा। दूसरी बात, संत ल्यूकस हमेशा स्वर्ग में धन इकट्ठा करने में ध्यान केंद्रित करते हैं। यह स्पष्ट है जब वह अध्याय 12 में अमीर मूर्ख के बारे में बात करते हैं, फिर से अध्याय 16 में अमीर आदमी और लाजरूस के बारे में, और फिर अध्याय 18 में अमीर युवा व्यक्ति के बारे में जिसको अपना धन गरीबों के साथ साझा करने में मुश्किल लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यीशु अध्याय 19 में जक्कियुस की प्रशंसा करते हैं जब वह दूसरों के साथ अपना धन साझा करता है, और इसलिए यीशु ने बताया कि आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हाँ, सुसमाचार आज हमें सब कुछ साझा करने के लिए आमंत्रित करता है। हाल ही में मैंने एक आध्यात्मिक नेता मर्तिया राक को अपने अनुभव साझा करते हुए सुना। वह अपने दोस्त एंटनी फर्नांडिस के चाचा से मिलने के लिए एंटनी के साथ यात्रा कर रहा था। जिस तरह एंटनी चाचा के बारे में बुरा बोल रहा था, मर्तिया को उस इंसान के घर प्रवेश करने का मन भी नहीं आया, और वास्तव में घर पहुंचते वह एंटनी के बाहर लौटने का इंतजार करते रहा। कुछ समय बाद एंटनी के चाचा ने बाहर निकलकर मर्तिया को घर में स्वागत किया। मर्तिया याद करता है कि वह दिन कभी वो नहीं भूलेगा, जैसे उस इंसान ने एक प्रार्थना की जो आज तक मर्तिया की याद में सबसे मजबूत छाप थी, और प्रार्थना यही थी, प्रभु, मुझे नहीं पता कि आप इन दोनों भाइयों को मेरे घर क्यों लाए, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि मेरे भगवान, जो पहला कदम वे मेरे घर से बाहर रखते हैं, वह पहला कदम वे अपने बाकी भविष्य की ओर उठाते हैं। मेरे प्रभु, उनके हर कदम पर कृपया उनके साथ रहना, और अगर किसी भी कारण से यदि आप कभी भी उन्हें वह नहीं देंगे जो वो चाहते हैं, तो इस कारण से रहने दे, क्योंकि आपके पास उनके लिए बेहतर योजनाएं थी। आमीन। हाँ, और मैत्रेय कहते हैं कि उन्हें बहुत सी चीजें उपहार में दी गई थी, लेकिन यह सबसे अच्छा उपहार था जो उन्हें अपने पूरे जीवन में कभी नहीं मिला। सचमुच देने की जरूरत हमेशा ठोस है। यह हमेशा भौतिक होना जरूरी नहीं, बल्कि एक इच्छा, एक प्रार्थना, आपका समय, एक विचार, ये सब कुछ बहुत कीमती है। क्या आप स्वर्ग में धन को संचय करने के लिए पर्याप्त समझदार हैं?